हेलो पीपल, दिस इज सिनेमा मानिया और आज हम अपने जौहर जी के एक रीसेंट नेपोटिज्म फिल्म के बारे में बात करेंगे व्हिच इज नन अदर दैन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। तो चलिए फिर लेट्स रोल इन। तो कहानी स्टार्ट होती है रोहन से, जो कि कबड्डी खेल रहा है और उसको चीयर कर रही है उसकी गर्लफ्रेंड तारा। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता, क्योंकि हमारे बॉलीवुड ट्रेडिशंस के हिसाब से हीरोइन स्क्रीन में आते ही उसके बाल उड़ने लग जाते हैं। उसके आसपास के लोगों को हवा लगे या ना लगे, उसको तो सबसे ज्यादा हवा लगती है। एनीवेज, तो रोहन कबड्डी खेल के 7 लोगों को एक ही बार में हवा में उड़ा के खुद भी उड़ के गेम जीत जाता है। मगर इसको अपनी गेम या ट्रॉफी से कोई भी मतलब नहीं है। इसको तो चाहिए तारा। एक सेकंड, इसके पास ये बैग कब से आ गया? पहले तो नहीं था। बट देन टर्न्स आउट कि ये सब तो बस एक सपना था। ये तो किशोरी लाल चमनदास नाम के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है और अपनी तारा तो करण जौहर स्कूल ऑफ नेपोटिज्म में पढ़ती है। अच्छा, इस बार कॉलेज है, लास्ट टाइम तो स्कूल था ना। तो तारा को बेसिकली ये बचपन से ही प्यार करता है। एक सेकंड, बचपन से? अबे मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरा क्रश बचपन में दिखता कैसे था। रोहन को जाना है जौहर जी के नेपोटिज्म कॉलेज में, जहाँ पे है इसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट तारा AKA मिया। मगर ये नेपोटिज्म कॉलेज में नहीं जा पाता है। एक सेकेंड, पर ये तो जैकी श्रॉफ का बेटा है ना, तो इसको तो मिल जाना चाहिए एडमिशन। टर्न्स आउट कि इसको सही में ही एडमिशन मिल गया। मैंने तो पहले कहा था। और ये इसी बात की खुशी से कूद कूद के पहुंचता है तारा के घर में। ये पहुंचता है तारा के घर में जहां वो सो रही है। इस टाइम पे मेरे पापा तो यहाँ मुझे 8 बजे के बाद सोने भी नहीं देते हैं। पता है, इनके कॉलेज में ना एक कोच भी है। किसी काम का तो नहीं है, पर क्योंकि हर एक मतलब स्पोर्ट्स टीम में एक ना एक कोच तो होना ही चाहिए, तो ओनली फॉर द सेक ऑफ दैट इनका एक कोच भी है। तो ये नेपोटिज्म कॉलेज के लिए सेल से नए कपड़े लेता है, इन्हें काटता है, फेशियल करके, जूते और बैग में पेंट लगा के। एक सेकंड, बैग में पेंट? अबे मेरी मम्मा तो मुझे मार डालेगी। तो ये फाइनली पहुंच जाता है जौहर जी के नेपोटिज्म कॉलेज में, जहां पहुंच के इसकी मुलाकात होती है एक बार फिर से अनोइंग पांडे, जो अपेरेंटली काफी र्यूड और एरोगेंट है। अब रोहन के वहां पर जाके अनोइंग पांडे को इग्नोर करने की वजह से वो इसको डांस के लिए चैलेंज करती है, जो वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। वो डैम ड्यूड, दैट्स अमेजिंग, ही इज सो कूल। क्योंकि अब रोहन अनोइंग पांडे से ज्यादा अच्छा डांस करता है, तो उसकी छोटी सी ईगो हर्ट हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब तारा को भी रोहन का यहाँ पर आना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था और वो भी रोहन से काफी इरिटेट होकर बात कर रही थी। इस सब के बाद भी रोहन अभी भी तारा के पीछे पड़ा था। अगले दिन रोहन को मानव नाम का एक लड़का मिलता है एंड टर्न्स आउट कि ये तो अनोइंग पांडे का भाई है, मतलब अनोइंग मानव। मगर ये मुझे थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। Wait a minute. ये तारा पे लाइन मार रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। देखो ये सही नहीं है। ये मैं पहले कह रही हूँ, ये कुछ मुझे शेडी लग रहा है। ये कुछ करेगा, जरूर करेगा। अब रोहन एकदम ही तारा के पीछे पागल था। नेपोटिज्म कॉलेज में और कोई लड़की नहीं है क्या जो कि ये इसी के पीछे हाथ पैर धो के पड़ा है? अनोइंग पांडे इसे आइडिया देती है कि ये स्पोर्ट्स वाली मैम को पटा लो और वो तुम्हें ले लेंगी स्पोर्ट्स में और उसी का फायदा उठाकर तारा को पटा लेना। तो ये निकल पड़ता है स्पोर्ट्स वाली मैम को पटाने, बट टर्न्स आउट कि ये तो अनन्या पांडे की चाल थी। बे तू पागल है क्या? इसकी बात मान रहा है? रियली? अगले दिन इनकी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस होती है और अपना रोहन शेडी मानव को हरा देता है और एक नया रिकॉर्ड भी बना देता है रेस में। मुझे अभी भी ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब इसी वजह से तारा इज इम्प्रेस्ड, शेडी मानव इज इम्प्रेस्ड एंड इवन अनोइंग पांडे इज इम्प्रेस्ड।
नॉट रियली, जस्ट किडिंग। अब एक फालतू का गाना और थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग और एक कबड्डी मैच जिसमें रोहन हार जाता है के बाद तारा और रोहन को शेरी मानव अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लेता है। पार्टी में सब ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एंड अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट ट्रेडिशंस ऑफ बॉलीवुड, कुछ भी ज्यादा देर तक ठीक नहीं जा सकता है। इसलिए वहां आ जाते हैं रोहन के फ्रेंड्स और शेरी मानव की पूरी बर्थडे पार्टी खराब। रोहन के किशोरीवासी फ्रेंड्स को लगता है कि उसने ही इन सबको बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया और अब वही इन सबको बर्थडे पार्टी से निकलवा भी रहा है, तो एक हिसाब से उनकी इंसल्ट जो भी की वो सब रोहन ने किया है। बट टर्न्स आउट कि इन सब के पीछे तो है अनोइंग पांडे। जी हाँ, उसी ने ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और इन दोनों के बीच में झगड़ा करवाया था। अगले दिन बदला लेने के लिए रोहन अपनी साइकिल, अबे उसे बाइक कहते हैं, अच्छा सॉरी, हाँ वही बाइक, तो रोहन अपनी बाइक जाके अनोइंग पांडे के पार्किंग स्पॉट में जाके लगा देता है और अनोइंग पांडे इसका पूरा मेरा मतलब सॉरी बाइक, इसके पूरे बाइक में पिंक कलर कर देती है। क्योंकि इन दोनों ने इतना महान काम किया था, इसलिए इन दोनों को डीन के ऑफिस में बुला लिया जाता है। पता है, इसको ना एक थप्पड़, अरे अरे अंकल जी, मैं मजाक कर रही थी, आपने सीरियस ले लिया, आई एम सो सॉरी अंकल। इसके बाद शुरू होती है डांस प्रैक्टिस, क्योंकि तारा और अनोइंग पांडे दोनों को ही डांस सीखने का शौक था। मुझे ये बंदा अभी भी सही नहीं लग रहा है। एनीवेज, इन लोगों का डांस शुरू होता है और हाँ, बाकी लोगों को तो ऐसे भी पीछे ही फेंका हुआ है, तो इसलिए ये लोग आ जाते हैं टॉप 4 में। डांस के एंड में तारा का हाथ फिसल जाता है और ये गई नीचे। और अनोइंग पांडे जीत जाती है। वैसे बाकी 2 पेयर्स का क्या हुआ? उनके जो बगल में जो 2 लोग खड़े थे, उनका क्या? टर्न्स आउट कि तारा तो रोहन को चीट कर रही थी और वो भी शेडी मानव के साथ, और ये सब तो इन दोनों का प्लान था। मैंने तो पहले ही कहा था कि शेडी लग रहा है। तो क्योंकि ये गुस्से में मानव को मार देता है, इसलिए इसे नेपोटिज्म कॉलेज से निकाल दिया जाता है और जाने से पहले इसको बुरी तरह मारा भी जाता है। अबे यार, इतना तो मत मारो, अरे यार बस करो यार, दिस इज सो बैड, स्टॉप इट, आई कांट वॉच दिस, प्लीज जस्ट स्टॉप इट, ओह माय गॉड। एनीवेज, तो अब इसके पास कुछ भी नहीं था, ये टोटली कंगाल हो चुका था। ना गर्लफ्रेंड, ना स्कूल, ना फ्रेंड्स, सब कुछ खत्म हो गया था। मगर ये है तो टाइगर ना। टाइगर जिंदा है। इसलिए ये जाता है वापस नेपोटिज्म कॉलेज में और सीधा जाके सर्टिफाइड शेडी मानव को चैलेंज करता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी के लिए। और यहाँ पे तारा और अनोइंग पांडे की कंपटीशन अलग। फिर ये जाता है अपने पिशोरी वासियों के पास, मगर वहां पे कोई भी इसे भाव नहीं देता है और उसी वक्त वहां आती है अनोइंग पांडे और इन लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर देती है और रोहन को डांस कंपटीशन में भी इनवाइट कर लेती है। और फिर इन दोनों की डांस प्रैक्टिस शुरू। अगले दिन अनोइंग पांडे का बर्थडे होता है, जो अनलाइक उसके भाई का कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता है, क्योंकि अनोइंग पांडे और उसके पापा की रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर रोहन और उसकी पूरी कॉलोनी ही अनोइंग पांडे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और एक और फालतू गाना शुरू। गाने के एंड में एज एक्सपेक्टेड, दोनों का तो पता नहीं, मगर अनोइंग पांडे जरूर स्टार्ट फॉलिंग फॉर रोहन और कंपटीशन भी यही दोनों जीत जाते हैं, क्योंकि कोई और था ही नहीं यार कंपटीशन में, यही दोनों थे तो ऑब्वियसली यही जीतेंगे। तभी वहां पे आती है तारा, जो कि रोहन को वापस पाना चाहती है। अबे ये लड़की है कि कोरोना वायरस, एक से दूसरे पे जाके लटक गई। ये सही में पागल है, ये इतने नखरे क्यों कर रही है? इसके ऊपर तो कुछ गिरा भी नहीं है। अरे देखो ना वीडियो पीछे करके, उसके ऊपर कुछ नहीं गिरा है, ऐसे ही नखरे कर रही है। ये चीटर क्या कर रही है? ये मारो इसको थप्पड़।
फिर फाइनली इनका डिग्निटी AKA नेपोटिज्म कब शुरू हो जाता है, जिसमें पिशोरीवासी नेपोटिज्म कॉलेज के नमूनों को चिढ़ाते हैं एंड एज अ रिजल्ट नेपोटिज्म के नमूने पिशोरी वासियों को पेल देते हैं। अरे वो कहाँ गया अपना वो उड़न खटोला। तो अपना उड़न खटोला उड़ उड़ के इन सभी को पेल देता है। लगता है कि ये अभी तक फ्लाइंग जाट के कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाया है। एनीवेज, तो ये बड़ी ही बुरी तरह सर्टिफाइड शेडी मानव को पेल देता है। अबे इसको इतनी मार पड़ने के बाद भी इतना ही खून आया। लगता है ये रियल लाइफ में भी कैप्टन अमेरिका ही है। एनीवेज, यहाँ अपने रोहन को तारा भी चाहिए और अब तो इसे अननोइंग पांडे भी पसंद आने लग गई है। Really, nigga? तो इन लोगों का मैच फिर से शुरू होता है। एक सेकेंड, इनका कमेंट्री कौन दे रहा है भाई? अबे इतनी घटिया कमेंट्री कौन देता है? मतलब कुछ भी। अरे वैसे ये तो अपना वही प्यारा सा डिम्पी है ना। तो ये लोग किसी तरह सभी को हरा के एज एक्सपेक्टेड फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां पे ये सर्टिफाइड शेडी मानव रोहन का हाथ मोड़ देता है। अबे ये तो फाउल था ना। तो ये नेपोटिज्म के नमूने फॉल के बाद फाउल करते रहते हैं, मगर क्योंकि ये नेपोटिज्म वाले हैं तो इसलिए इन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहता। Hi. Okay. फाइनली रोहन के सारे टीममेट्स आउट हो जाते हैं और वो अपनी इंजरीज के बाद भी खेलने जाता है। और एज एक्सपेक्टेड जीत भी होती है अपने रोहन की और उसे अनोइंग पार्टी भी मिल जाती है। और मूवी के एंड में आती है एक और नेपोटिज्म प्रोडक्ट, आलिया भट्ट। एक सेकेंड, इसकी तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 1 में सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी हो गई थी ना, तो फिर ये यहाँ पे इसके साथ क्या कर रही है? आई फील सो लकी कि मैंने इसको थिएटर में जाके नहीं देखा, नहीं तो फिर मेरी ऐसी हालत होती। Run. Anyways, if you like our videos, then don't forget to subscribe and यार bell icon भी दबा देना for more updates.